हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी ए टू सब। मेरा नाम शिवेश है और मैं आप लोगों को यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी पिछले कुछ वीडियो से मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया है, लाइफ प्रोसेसेस, और अभी उसके जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैंने आप लोगों को प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बता दिया है कि किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। अभी मैं पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है और उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो ऑर्गन्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ह्यूमंस में डाइजेशन किस तरह से होता है, यानी जिन ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वो ऑर्गन्स किस वे में, किस तरह से डाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिर चलिए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो 5 स्टेप्स में होते हैं, उसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो हमारा होता है इंजेशन। पहला स्टेप होगा हमारा इंजेशन। अब इंजेशन क्या होता है, तो जैसे ही हम खाने को अपने माउथ में डालते हैं, खाने को माउथ में डाल दिए तो वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, इंजेशन कहलाएगा, यानी इनटेक ऑफ फूड, ये हो जाएगा इंजेशन। जैसे ही माउथ में खाना चला गया, इंजेशन का प्रोसेस हमारा हो गया खत्म, और माउथ से ही हमारा स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, डायरेक्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन हम लोग दो तरह से करते हैं माउथ में। पहला जो होता है वो फिजिकल डाइजेशन होता है, दूसरा केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का मतलब हो गया, हम जो भी खाने को डाले हैं, जो भी खाने को हमने खाया है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ना है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे तो वो हो जाएगा फिजिकल डाइजेशन। साथ ही साथ उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको केमिकली ब्रेक डाउन करना एंजाइम्स की मदद से, वो हमारा हो जाएगा केमिकल डाइजेशन। तो जानते हैं कि हमारे माउथ में डाइजेशन किस तरह से होता है। तो डाइजेशन जब सबसे पहले जो हमारा जिस ऑर्गन से स्टार्ट होता है वो ऑर्गन होता है हमारा माउथ। क्या हो जाएगा, माउथ। डाइजेशन स्टार्ट होता ही हमारा माउथ से, जहां पे सबसे पहले जो फूड है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, यानी फूड इज ब्रोकन down into pieces, broken down into pieces by teeth। जो दांत है वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। उसके अलावा हमारे माउथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा रिलीज करता है, और टंग होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड्स जब सलाइवा रिलीज करेगा तो जो टंग होता है वो उसको हमारे माउथ में जो भी फूड रहेगा उसके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा। तो टंग जो होता है मिक्सिंग में हेल्प करता है। तो टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा, टंग्स इन हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा इनटू फूड, इनटू फूड। वो फूड में सलाइवा को मिक्स करने का हेल्प करता है। अब माउथ में हमारे एंजाइम सेक्रेट होंगे। सैलिवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा, सलाइवा सेक्रेट करेगा। सलाइवा में होता है हमारा सैलिवरी अमाइलेज, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। ये जो सैलिवरी अमाइलेज है वो ब्रेक करेगा शुगर को, यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, यानी जो हमारा स्टार्च है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में उसका ब्रेक डाउन करेगा। यानी इसका काम जो है वो है ब्रेक्स डाउन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर में चेंज करेगा, ठीक है, इनटू सिंपलर शुगर, सिंपलर शुगर। तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर में जो ब्रेक करने का काम है वो करता है हमारा सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज सलाइवा का एक कंपोनेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, एंजाइम होता है, शुगर ब्रेकिंग एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपलर शुगर में चेंज करने का काम करता है। अगला जो सलाइवा का कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो होता है वो एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होता है। एंटी माइक्रोबियल का मतलब हो गया, ये हमारे फूड में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे उनको क्या करेगा, मारने का काम करेगा।
साथ ही साथ जैसे देखेंगे कि अगर हमारा वुंड लग जाता है, किसी भी जानवर का अगर चोट लग जाएगा और जो वुंड होता है, घाव जो होता है, उसको अपने जीभ से वो क्या करता है, लिक करता है, चाटता है, क्योंकि वो उस पे लगा रहा होता है लाइजोजाइम, और जो लाइजोजाइम है वो उस घाव के ऊपर जर्म्स को मारता है, उसको ठीक होने में जल्दी मदद करता है। अब हमारे माउथ में जो डाइजेशन हुआ है फिजिकल या फिर जो केमिकल डाइजेशन हुआ है वो है इनकम्प्लीट। तो कैसा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। माउथ के बाद जो हमारा फूड है वो जाता है ईसोफेगस में। माउथ के बाद जो फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा, जिसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। इस ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, यानी नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे होता क्या है कि हमारा जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है, यानी माउथ और स्टमक के कनेक्ट करने का काम यही हमारा ईसोफेगस करता है। अब ईसोफेगस में जो फूड का मूवमेंट होता है, यानी हमको मूव कराना है फूड को, तो फूड का जो मूवमेंट होता है वो होता है बाय पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है, तो ये होता है रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से जो हमारा फूड मूव करता है। रेगुलर यानी रिदमिक जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, इसी के मदद से जो हमारा फूड आगे मूव करेगा टुवर्ड्स स्टमक या थ्रू द हमारा गट। जो हमारा पूरा एलिमेंट्री सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है फूड वो बाय पेरिस्टालसिस होता है। उसी तरह से जिस तरह से हम टूथपेस्ट से क्या निकाल रहे होते हैं, पेस्ट निकाल रहे होते हैं, पीछे से हम जैसे ही उसको स्क्वीज करते हैं फूड हमारा आगे बढ़ेगा। पेस्ट जिस तरह से आगे बढ़ता है उसी तरह से फूड हमारा आगे बढ़ेगा। तो बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से जो हमारा फूड है वो इसी ईसोफेगस में आगे बढ़ता है। अब ये जो हमारा ईसोफेगस होता है उसका इनर वॉल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ होता है, तो यहाँ से हमको फूड को पास कराना है, इसीलिए हमारा जो सलाइवा है उसको आसानी से वहां से मूव करने में हेल्प करता है। और सलाइवा में हमारा एक और कंपोनेंट होता है म्यूकस। वो म्यूकस उसको स्लिपरी बनाता है ताकि जो हमारा फूड है आसानी से नीचे पास हो जाए, स्टमक तक पहुंच जाए। ईसोफेगस जो है वो फूड को कैरी करके लेके आता है स्टमक के पास। कौन लाएगा, स्टमक। मैंने आप लोगों को बताया है स्टमक जो है वो जे-शेप्ड ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और सबसे हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल का, लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट। ये जो स्टमक है वो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक में क्या सेक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के इंटरनल वॉल्स पे होते हैं। साथ ही साथ जो स्टमक है वो फिजिकली उसको क्या करेगा, तोड़ेगा थ्रू कॉन्ट्रैक्शन, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेगा, क्रश करेगा फूड को, जिससे वो छोटे छोटे पीसेस में फर्दर टूटेंगे। इसके अलावा वो फूड को अच्छी तरह से मिक्स भी करने का काम करता है और सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में हमारे मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा जो होता है वो होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है हमारा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाएगा, यानी मेक्स फूड एसिडिक। पेप्सिन जो है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड को इसलिए एसिडिक बनाया है क्योंकि पेप्सिन जो है वो एसिडिक मीडियम पे ही काम कर सकता है। जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा ये पेप्सिन उस पर वर्क नहीं करेगा। तो पेप्सिन जो है वो काम करता है डाइजेस्ट करने का। क्या करने का, डाइजेस्ट करने का। किस चीज को, प्रोटीन को। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, यानी प्रोटीन को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो प्रोटीन को जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का जो काम है वो पेप्सिन का होता है, और पेप्सिन उसी मीडियम में वर्क करेगा जो मीडियम एसिडिक होता है। यानी जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा पेप्सिन काम नहीं करेगा, और फूड को एसिडिक बनाने का काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। अब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो स्टमक के इनर वॉल्स को डैमेज कर सकता है। स्टमक के इनर वॉल्स को क्या कर देगा, डैमेज करेगा, जला देगा। तो उससे बचाने के लिए जो हमारा स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है म्यूकस। म्यूकस जो होता है स्टमक के इनर वॉल पे एक हमारा कवर बना लेता है, प्रोटेक्टिव
कवरिंग बना लेता है जो उसको डैमेज करने से बचाता है। HCl हमारे स्टमक के इनर वॉल को डैमेज नहीं कर पाता है। तो ये जो है हमारा काम करता है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट स्टमक वॉल्स, स्टमक वॉल्स, स्टमक के जो वॉल्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम यही हमारा म्यूकस करेगा। अब जो हमारा फूड है यहाँ भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड है, कंप्लीट डाइजेशन इसका नहीं हुआ है। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एक साथ ज्यादा अमाउंट में नहीं जाता है, स्टमक जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में, और लिटिल अमाउंट ये क्या करता है? रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जिस ऑर्गन के या जिस हमारे मसल की वजह से ये रेगुलेट करता है, ये चीज को परफॉर्म कर पाता है, वो होता है हमारा स्फिंक्टर। वो क्या होता है? स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर जो होता है वो पासेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो स्फिंक्टर कंट्रोल पासेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्फिंक्टर जो है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाता है उसके पासेज को कंट्रोल करता है कि कम कम अमाउंट में वहां पे फूड जाए। तो फिर हमारा फूड कहाँ पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फूड है हमारा वो पहुंच गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक से जो फूड आया वो पार्शियली डाइजेस्टेड था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दो ग्लैंड्स अपने सेक्रेशंस को रिलीज करते हैं। एक जो ग्लैंड होता है वो हमारा क्या होता है? लीवर होता है, जो सेक्रेट करता है बाइल जूस। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस का काम होता है, जो सबसे पहला काम ये करेगा वो करेगा मेक्स फूड अल्कलाइन, फूड अल्कलाइन। क्योंकि स्टमक से जो फूड निकल रहा होता है वो एसिडिक होता है, तो ये जो बाइल जूस है वो सबसे पहले उस एसिडिक फूड को बनाएगा अल्कलाइन। क्योंकि जब तक फूड अल्कलाइन नहीं होगा तब तक पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स है यानी जो पैंक्रियाटिक जूस है वो उस पर इफेक्ट अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो मेक फूड अल्कलाइन सो दैट पैंक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ऑन देम। इस तरह से ताकि उसमें जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, उस पर काम कर सके। इसके अलावा ये जो बाइल जूस होता है उसमें प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट्स ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन फैट्स इनटू ग्लोब्यूल्स, फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ेंगे। और ये जो फैट्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने का जो प्रोसेस होता है, जो फेनोमेनन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यानी ये जो है बाइल सॉल्ट जो होता है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का ये काम करता है। अब यहाँ पे जो हमारा लीवर है उसका जो बाइल जूस है वो पहले तो फूड को अल्कलाइन बनाया है, दूसरा हमारा ब्रेक डाउन किया है फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, जो फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में। ये जो होता है हमारा होता है ग्रीनिश येलो कलर का, ग्रीनिश येलो कलर का। इस वजह से यहाँ जो हमारा फूड है उसका कलर कैसा हो जाता है? लगभग येलो कलर का। इसीलिए हमारा जो फेसेस का जो कलर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग बॉडी से हम इंजेस्ट करते हैं, उसका जो कलर होता है वो येलो होता है। और ये येलो कलर इसी बाइल जूस के वजह से आता है। दूसरा ग्लैंड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है वो होता है पैंक्रियाज। वो क्या होता है? पैंक्रियाज। ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा, पैंक्रियाज रिलीज करेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम तभी एक्ट कर पाता है जब फूड अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन बनाने का काम जो है वो हमारा लिवर करता है। इस पैंक्रियाटिक जूस में मेनली 3 एंजाइम्स होता है। एक होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये जो ट्रिप्सिन है वो हमारे फूड में जो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होगा, फूड में जो प्रोटीन जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करेगा? ये
ट्रिप्सिन करेगा, तो ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड, फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करने का काम ट्रिप्सिन करेगा। लाइपेज जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को, यानी जो फैट ग्लोब्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो हमारा सिंपलर सुगर्स जो था उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो सिंपलर सुगर्स को ब्रेक डाउन करने का काम कौन किया है? हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज किया है। फैट ग्लोब्यूल्स जो इमल्सिफाइड फैट था उसको ब्रेक डाउन करने का काम हमारा लाइपेज किया था। और साथ ही साथ जो हमारा ट्रिप्सिन है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मॉलिक्यूल में उसको चेंज करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो हमारे ग्लैंड्स अपने सेक्रेशंस को रिलीज करते हैं, लीवर और पैंक्रियाज। उन्होंने अपना अपना काम कर दिया। फर्दर जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा बाकी के जो ग्लैंड्स होते हैं, इनके अंदर फर्दर इनके वॉल्स के साथ ग्लैंड्स अटैच्ड होते हैं, वो सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। क्या सेक्रेट करेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस है वो फूड को पूरी तरह से डाइजेस्ट करेगा, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। इंटेस्टाइनल जूस और जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देगा, यानी ये कर देगा फाइनली ब्रेक डाउन, उनका फाइनली ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी पूरी तरह से जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका ब्रेक डाउन हो जाएगा। कैसे होगा? तो जो भी हमारा सिंपलर शुगर था, या फिर जो भी हम कार्ब्स लिए थे जो स्टार्टिंग में था, वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में। उसको किसी में चेंज कर देगा? ग्लूकोज में। जो भी हमारा प्रोटीन था उसको ये पूरी तरह से चेंज कर देगा एमिनो एसिड्स में। टोटल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने होंगे? 20 एमिनो एसिड्स। तो ये जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा एमिनो एसिड्स में, और इसको फाइनली पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने का काम यही इंटेस्टाइनल जूस करते हैं। तीसरा जो था हमारा फैट था, फैट को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके चेंज कर दिया जाएगा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल में। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में इसका पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये है हमारा ब्रेक डाउन पूरी तरह से होना किसी का, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खा रहे होते हैं, जो स्टार्टिंग में लेते हैं, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। कॉम्प्लेक्स को इसलिए तोड़ना है क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और जो सिंपलर होता है वो वाटर सॉल्युबल है, आसानी से बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो हम खाना लिए थे उसको हमारा जो बॉडी है, उसको जो हमारा सेल है वो सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसलिए उसका ब्रेकडाउन हुआ था, और फाइनली इन सब जितने भी कॉम्प्लेक्स है उनका ब्रेकडाउन हो गया। इसके अलावा फूड में हमारे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, विटामिन होता है, उनको एब्जॉर्ब करने का जरूरत, उनको ब्रेक डाउन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलर फॉर्म में होते हैं और वो आसानी से वाटर सॉल्युबल थे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहां पे फूड का पूरी तरह से डाइजेशन हो जाता है, यानी फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। तो जो हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसको थर्ड स्टेप क्या होता है? हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी जो हम लोग खाने को जो डाइजेस्ट किए हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। यानी अब खाने को हम क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से डाइजेस्ट करेंगे। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे मेन रीजन है जहां पे फूड का डाइजेशन जो हो जाता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इनर वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स होते हैं, उनमें प्रेजेंट होता है हमारा न्यूमरस विली। प्रेजेंट होता है न्यूमरस विली। न्यूमरस मतलब बहुत तरह के, बहुत हमारे अमाउंट में बहुत ही ज्यादा विली प्रेजेंट होते हैं। विली जो होते हैं वो होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में निकले हुए रहते हैं। जैसे ये इनर वॉल हो गया, इसमें ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है वही हमारा क्या है? विली है। और ये जो विली होता है वो हमारे फूड के एब्जॉर्प्शन के जो सरफेस एरिया है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो दिस विली इंक्रीजेस
सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस है, जो सरफेस एरिया है, उसको बढ़ाने का काम यही विली करता है। अब ये विली जो है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको ये डिफ्यूज कहाँ करेगा? तो विली जो होता है वो सराउंडेड होता है ब्लड कैपिलरीज से, यानी विली के जो चारों तरफ है वो क्या हो जाएंगे? ब्लड कैपिलरीज होंगे। तो जो फूड ये विली एब्जॉर्ब करेगा उसको डिफ्यूज कर देगा डायरेक्ट ब्लड में, और वो ब्लड उसको कैरी करके बाकी सारे ऑर्गन्स में ले जाएगा। तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? विली करेगा। विली क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है। साथ ही साथ ये सरफेस एरिया बढ़ाता है किस चीज का? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। तो इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में होगा, ये सरफेस एरिया बढ़ाएगा। विली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होंगे, वो ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्प्शन किया हुआ जो भी हमारा फूड है उसको कैरी करके बाकी सारे ऑर्गन्स, बाकी सारे सेल्स में कैरी करके ले जाएंगे। अब जो हमारा फूड था उसका एब्जॉर्प्शन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस फूड को अब यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन का, यानी एसिमिलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड जो एब्जॉर्ब किया था वो क्या करेगा? फूड को कैरी करके सारे ऑर्गन्स में ले जाएगा। तो ब्लड कैरीज फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल बॉडी पार्ट्स। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे बॉडी पार्ट्स में फूड को कैरी करके ले जाएगा। कौन ले जाएगा? हमारा ब्लड। साथ ही साथ वो जो फूड गया है उसको जितने भी वेरियस हमारे सेल्स है, हमारे जो सेल्स हो जाएंगे वो उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, जैसे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हमारा जो भी मेंटेनेंस होना है सेल का, सेल को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, और भी बाकी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं, हमारे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, उसके लिए वो उस फूड को यूज करेंगे। अब हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के 4 स्टेप्स हो गए हैं। पहला इंजेशन जो माउथ से होता है, दूसरा डाइजेशन जो पूरा थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन तक, थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। तीसरा एब्जॉर्प्शन जो कि हमारा कहाँ पे हुआ था? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के मदद से हुआ था। चौथा एसिमिलेशन जो बाकी सेल्स होते हैं वो उस फूड को यूज करते, यूटिलाइज करते अपने सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। फिर हमारा आता है पांचवा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड है, उसको क्या करना है? इजेस्ट करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन चला जाएगा? अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड, अनएब्जॉर्ब दोनों एक ही बात हुआ। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जो विली प्रेजेंट होगा वो उस फूड में, उस अनडाइजेस्टेड फूड से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाटर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। एक्स्ट्रा वाटर इज एब्जॉर्ब। जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में से ये एब्जॉर्ब कर देगा। वेस्ट जो भी हमारा है उसको बॉडी से वाया एनस क्या कर देगा? निकाल दिया जाएगा। बॉडी से एनस के द्वारा वो निकल दिया जाएगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से। अब ये जो हमारा बॉडी से जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है थ्रू एनस, इसको रेगुलेट करता है एक स्फिंक्टर मसल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे थ्रू आउट द गट यानी एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे स्फिंक्टर्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को। तो ये जो स्फिंक्टर एनस के पास लगा होता है वो हमारे वेस्ट के जो रिमूवल को है उसको क्या करता है? हमारे रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसमें ये था हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की ह्यूमन बींग्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। हम लोगों ने जाना है कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का प्रोसेस क्या होता है।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो में कोई डाउट है, इस वीडियो में अगर आप लोगों को किसी टर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहां पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।